नमस्ते, मैं विक्रांत newstech.com के लिए और अभी हमारी टीम मौजूद है मिर्जापुर में। हम मिर्जापुर के संदर्भ में आगामी विधानसभा चुनाव के स्थानीय मुद्दे तलाश रहे हैं और यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, स्थानीय मुद्दे क्या हैं और यूपी विधानसभा चुनाव का मूड क्या है। मिर्जापुर की यात्रा के दौरान अभी हम मौजूद हैं मां विंध्यवासिनी के दरबार में और इस मंदिर का अपना एक इतिहास है, बहुत पौराणिक महत्व है और इस मंदिर के संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से बहुत से रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। तो हम यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, इस मंदिर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो पूरा विंध्य कॉरिडोर बन रहा है यह क्या है, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। मंदिर का इतिहास तो बहुत बड़ा है। हाँ, यहाँ आने वालों को हर मनोकामना पूर्ण होता है माँ विंध्यवासिनी का। और कॉरिडोर के विषय में जो आप पूछ रहे हैं, कॉरिडोर से यहाँ जनता बहुत परेशान है। बताया गया है कुछ और, लिया गया है कुछ और, मुआवजा इतना कम दिया गया है जिससे पूरी पब्लिक यहाँ परेशान है। 50 फीट ले लिए, 81 फीट और न पड़ा, 87 फीट न पड़ा। विंध्य कॉरिडोर के संदर्भ में इस मंदिर के अस्तित्व का कोई एक मंदिर का कब आया था ये कोई नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा मंदिर कब से है। हाँ, ये हमारे पुरखा लोग नहीं बता पाएंगे मंदिर कब से है। पुराना मंदिर है, पौराणिक बिल्कुल। हाँ, ये महाराज शक्ति हैं, इनका वर्णन करना मनुष्य के बाहर है। आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ और अगर कहना हो। यहाँ भगवान श्री राम आकर माता भगवती का उपासना किए हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश माँ के नाल कुंड में है। और आप जो कॉरिडोर की भी बात कर रहे थे अभी, उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि पहला चीज तो लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन कोरोना वायरस की स्थिति हुई, उसमें कोई एकजुट नहीं हुआ और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ कॉरिडोर की प्रस्तावना लाई गई और जबरदस्ती सबके साथ 2 गुना ही मुआवजा देकर बनारस के तर्ज पर जबरदस्ती लिए और जबरदस्ती यहाँ बनाया गया और आपसी मतभेद पहले यहाँ फैलाकर और सारा गुड़ागड़ित कानून के द्वारा रचा गया। चलिए, तो विंध्यवासिनी माता का यह मंदिर मिर्जापुर नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है और अभी यहाँ के स्थानीय विधायक रत्नाकर मिश्रा जी हैं और रत्नाकर मिश्रा जी इस मंदिर के मुख्य पांडा भी माने जाते हैं वही। हाँ, ठीक है। तो इस पूरे विंध्य कॉरिडोर को संदर्भ में जो विवाद खड़ा हो रहा है, जैसा आप कह रहे हैं कि लोग लॉकडाउन के समय अचानक से एक नोटिस आती है और फिर कम मुआवजे पे आप लोगों से। हाँ, नोटिस कुछ नहीं है। मैंने स्व इच्छा से लोग भूदान कर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया। ऐसा कोई बात है नहीं। हाँ, ऐसा कोई बात है नहीं। दिखाया जा रहा है कोई भी, लेकिन लूट रही है हमको लोग को। मुआवजा मिला है ना आप लोग? मुआवजा क्या मिला है? जहाँ 10 लाख का हमारा मुआवजा है तो 4 लाख पकड़ा दिए हैं। यह कौन मुआवजा है? अरे 10 लाख की हमारी संपत्ति है, 12 लाख हमको मिलता तो हम सोचते हैं हाँ चलिए भाई एक घर जा रहा है, कहीं एक घर पा जाएंगे, कहीं जमीन लिखवा लेंगे। ऐसे लोग हो गए हैं, भूखों मर रहे हैं यहाँ पर। स्थिति परिस्थिति एकदम बिगाड़ के रख दिए हैं और बिगाड़ते चले जा रहे हैं। विंध्य कॉरिडोर के संदर्भ में ये मुआवजा का पूरा एक विवाद है और ये भी स्थानीय लोगों का कहना है कि जबरदस्ती अधिग्रहण किया गया और ऐसे कई तरह के बातें की जा रही हैं। सच में ये पूरा विवाद क्या है विंध्य कॉरिडोर का? देखिए, आपके चैनल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ लोगों को। हटाइए, ठीक है। हाँ, मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर उठ के बात किया जाए, राजनीतिक मुद्दों से परे होकर बात किया जाए, तो मैं यही कहूँगा कि शुरू में ये कॉरिडोर का जो प्रस्तावना आया था 9 जुलाई 2019 को। 2019 में पहली बार प्रस्तावना आया इस कॉरिडोर का। 9 जुलाई 2019। उस समय यहाँ के जिलाधिकारी महोदय श्री अनुराग पटेल जी थे। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति निकाली जो आज भी यहाँ के हजारों लोग के पास होगा, मेरे पास भी मौजूद है, मैं आपको दिखा पाता हूँ। तो उस प्रेस विज्ञप्ति में जो हेडिंग दिया गया था वो यही दिया गया था कि लोगों को, जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों को मिलना चाहिए उचित मुआवजा। जब आपका हेडिंग जो शीर्षक था वही, उसी बात से आप अगर भटक गए तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों में जो है दुर्भावना और जो है असंतोष की भावना प्रकट होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ
जुलाई 2019 को प्रस्तावना आया, यहाँ के लोग उसके बाद कॉरिडोर बनाया जाएगा विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पे। हाँ, ये जान गए थे। रही बात नोटिस की, खैर हम नोटिस पे नहीं जाते हैं क्योंकि पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में आया तो एक पब्लिकेशन ऑफ नोटिस हो गया, उसको मान सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लिया गया, तरीका क्या था, जुलाई 2019 में ये स्टार्ट हुआ, 2019 आते आते जब 2020 लगा कोरोना, उस समय ये तोड़फोड़ शुरू हो गया था, मतलब सितंबर अक्टूबर के आसपास। तो ये तोड़ते तोड़ते जब 2020 एंट्री किया, पूरा अधिग्रहण हो चुका था कि अभी आंशिक था। यहाँ पे पहले क्या था, 92 मकान थे मंदिर के 50 फीट परिधि में, 92 मकान थे, और उन मकानों में कई सारी दुकानें भी थी जिनसे लोगों की रोजी रोटी चलती थी। ठीक है, और ये जब गया, पूरा तोड़ा गया 92 मकानों को, कई सारा दबाव था लोगों के ऊपर, राजनीतिक दबाव था, प्रशासनिक दबाव था, मानसिक दबाव था। अब आप पूछेंगे राजनीतिक दबाव क्या था, प्रशासनिक क्या था, वो यहाँ के लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। राजनीतिक दबाव क्या नहीं हुआ, लोगों को प्रेशर दिया गया कि आप कॉरिडोर में अपनी ज़मीन बैनामा करिए। ठीक है, आप ज़मीन बैनामा करिए, आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो पुराने मुकदमे हैं, 10, 11, 15 जो भी पुराने छोटे मोटे मुकदमे हैं, उनके आधार पर आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर लगा दिया जाएगा। बिजली का बिल नहीं है। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ कि 4 साल में कभी बिजली विभाग जो है विंध्याचल में भ्रमण करता, विजिलेंस टीम कभी दिखा नहीं। अब जब कॉरिडोर का मुद्दा आया तो सारी विजिलेंस टीम टूट पड़ी जैसे विंध्याचल पे, जैसा लग रहा हो कि यहाँ के लोग ही भारत में सबसे बड़े भ्रष्ट हैं। यहाँ के दुकानदार और यहाँ के जो जनता है, यहाँ के निवासी हैं, वो सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, चोर हैं। ठीक है, चोर हैं, तो आप 4 साल क्या कर रहे थे? तो जब कॉरिडोर का मामला आया तो अचानक से टीमें बढ़ा दी गई लोगों पे। आप लोग अपनी इच्छा से कॉरिडोर के लिए अपना जो भी आप लोगों की जमीन थी या घर था देना चाहते थे? देखिए, कागजों में जब भी कोई अधिकारी होता है, जमीन का बैनामा होता है, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं कि ये लोग अपनी इच्छा से लिख रहे हैं, ज़मीनों को बैनामा कर रहे हैं, लेकिन किस दबाव में कर रहे हैं वो लोगों को नहीं दिखाया गया। बाहर की जनता ही नहीं जानती, बाहर की जनता बस जानती है कि यहाँ के लोग तो लुटेरे हैं, गुंडे हैं। ठीक है, वो आपकी अपनी बात है, वो बात सही हो सकती है। यहाँ की दुर्व्यवस्था, अगर मंदिर की व्यवस्था को, जैसे क्या होता है, बाहर की जो दर्शनार्थी आते हैं वो मंदिर पर देखते हैं दुर्व्यवस्था। ठीक है, मंदिर की दुर्व्यवस्था को इस कॉरिडोर से वो जोड़ कर देखते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब मंदिर की दुर्व्यवस्था को जमीन अधिग्रहण से जोड़ के एक पटल पे देखा जाएगा तो यहाँ के लोग हमेशा विलन दिखेंगे आपको, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप मानवीय नज़र से देखें इस चीज़ को तो ये जाती हुई है यहाँ वालों के साथ। ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा एक इससे जुड़ा हुआ एक पहलू और है, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं पंडित रत्नाकर मिश्रा जी, वो भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने जैसा बताया, मुख्य यहाँ के पुजारी हैं, मुख्य पुजारी परिवार से आते हैं। जब ये सब हो रहा था तो वो तो स्थानीय विधायक हैं और वर्तमान सरकार से आते हैं, तो उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कुछ वगैरह आप लोगों की बात नहीं रखी? नहीं, हमारे विधायक जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो भाजपा के सदस्य होने के नाते और उससे संगठित होने के नाते, वो तीर्थ पुरोहित यहाँ के हमारे शम भाई हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो एक संगठन से जुटे हैं और एक पंडा भी हैं, वो संगठन से मजबूर हैं। तो संगठन से विधायक तो बाद में बने, 2017 में पहली बार चुनाव जीते हैं, उसके पहले तो वो मंदिर के जो है मुख्य पांडा थे, तो उसकी भी अपनी एक जवाबदेही जिम्मेदारी रही होगी उनकी। अब वो ऊपर से उनके ऊपर चाप है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये विंध्यवासिनी माता का मंदिर है और विंध्य कॉरिडोर यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक विषय और है कि जनता को लगता है कि विंध्य कॉरिडोर बनने से उनको सहूलियत मिल जाएगी और जनता खुश है। बाकी आप लोग स्थानीय लोग हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हम लोग कॉरिडोर से सहमत हैं। हाँ, इससे अच्छा होगा, लेकिन जो गुंडागर्दी हो रही है, अच्छा, मतलब इसके बनाने के नाम पर जिन लोगों से लिया जा रहा है, ये उस पर आप लोगों की आपत्ति है? उस पर आपत्ति है। मुआवजा हमको लोग के अच्छा ढंग से मिला, हम लोग भी देने के लिए तैयार हैं, सुंदरीकरण के लिए देने के लिए। लेकिन नाम मान लीजिए कि पूरा विंध्याचल बस्ती ही उजड़ जाए, लोग जाएंगे कहाँ? चलिए, तो विंध्य कॉरिडोर का यह पूरा मामला है और इसके कुछ कानूनी पेंच भी होंगे, कुछ कानूनी कार्रवाई हुई होगी, कुछ इसका अपना एक स्थानीय समीकरण होगा। एक अब ओवरऑल बात करते हैं। 2017 में सरकार बदलती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और स्थानीय स्तर पर यहाँ कैलाश चौरसिया पहले विधायक थे, अखिलेश की सरकार में राज्य मंत्री भी रहे वो।
उनके जाने के बाद से स्थानीय स्तर पर पंडित रत्नाकर मिश्र जी चुनाव जीतते हैं। स्थानीय स्तर पर काम हुआ है इनके कार्यकाल में? सर देखिए, कार्य तो यही हुआ है कि परियोजना इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। बाहर के लोगों को बताया गया कि परियोजना ये कॉरिडोर विंध्याचल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। नज़र में सबके काम हो रहा है, लेकिन जो क्षेत्रीय लोगों की परेशानियां हैं उसको नहीं समझा गया। जब लॉकडाउन था, मैं अपने व्यक्तिगत बात कर रहा हूं और यहाँ खड़े सभी लोग की बात है, जब लॉकडाउन था लोग अपने घर के अंदर रहते हैं, तो हमें घर से बाहर किया जा रहा था, हमारी मकानें तोड़ी जा रही थी। यहाँ पे नगर मजिस्ट्रेट थे चंद्रमा प्रसाद सिंह, कुछ शायद ऐसी कुछ नाम था। जब शुरू में ये कॉरिडोर जो है तोड़ना था, जब उनको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करनी थी, तो उनका रवैया, मेरे पास वीडियो होगा, शायद सभी के पास होगा, उन्होंने उस गली से शुरुआत किया था। दियों का दुकान, प्रसादों का दुकान उठाना फेंकना शुरू कर दिया था उन्होंने। रवैया जो उनका था ना, आप वीडियो देख के ही पता कर लेंगे कि प्रशासन का क्या रवैया था यहाँ के लोगों के प्रति। तो लॉकडाउन में जब सभी अपने घर में रहते हैं, उस समय कोई आर्थिक मदद नहीं, कोई मानसिक मदद नहीं, कोई सामाजिक मदद नहीं, ये बल्कि यहाँ के लोग जो पुरोहित हैं और भी समाज के लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, वो निकल कर लोगों में मदद बांट रहे थे। अपने अपने स्तर का जो मदद होता है वो लोग जाके कर रहे थे। ना ही कोई, मैं सभी पार्टियों को कह रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी का कोई बाशिंदा यहाँ दिखा नहीं, ना ही कोई सामाजिक मदद किया हो, ना किसी को कुछ जो है घर पे पहुँचाया हो। तो ये चीज़ें हैं समस्या, और उस समय हमारे घरों को तोड़ा गया। तो लॉकडाउन का भरपूर जो है उसका लाभ उठाया गया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जातियां हैं, लोगों में समस्याएं, उसी को सुननी चाहिए। स्थानीय स्तर पर रत्नाकर मिश्र जी ने काम किया है मिर्जापुर में, मिर्जापुर नगर विधानसभा में? यहाँ पर तो कोई काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। मिर्जापुर की होंगे नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए। तो अभी बिंड कॉरिडोर के अंतर्गत ये हम लोगों का मकान गांव वालों का तोड़ा जा रहा है। वहीं बिंड कॉरिडोर के अंतर्गत बिंड पर्वत भूमाफिया खंडों को कब्जा कराया जा रहा है। पूरा का पूरा पहाड़, हम लोग यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से हैं, और बाहर से आए हुए भूखंड भूमाफिया खंड लोग यानी कितना पूरा पहाड़ का पहाड़ तार से रेनवा रहे हैं। तो ये किसकी आदेश से? हम लोग अवैध हैं, वो लोग बैठ किसके आदेश से उन लोगों को, ये अधिकारी को कोई अवगत कराए, कोई अधिकारी से पूछे। हमारी टीम अभी नगर विधानसभा में है, 2 दिन से हम लोग यहाँ रुके हुए हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत चल रही है। उसमें जो एक अपना फीडबैक है वो ये है कि यहाँ के स्थानीय विधायक से एक स्थानीय नाराजगी है। क्या यह सही है? देखिए, नाराजगी अपनों से होती है, वो अपने हैं, नाराजगी है। इस बात को मुझे ऑन कैमरा बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। जो सच्चाई है वो है, और कोई पीठ के पीछे बहुत बात करते होंगे लोग, लेकिन मुंह पे बोलने में कोई दो राय नहीं है। बोलना चाहिए भाई, अपने हैं तो दुख तो होगा ही ना। अगर हमारी आवाज़ें लखनऊ तक नहीं पहुंचाई गई हैं तो समस्याएं हैं। अब हो सकता है उन्होंने यहाँ की बात पहुंचाई होगी, ऊपर से दबाव उनके ऊपर पड़ा होगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, हो सकता है। ये सब तो, ये पृष्ठभूमि क्या है ये किसी को पता नहीं है कि क्या उन्होंने क्या इसके जो है इसके विषय में किया। लेकिन हाँ, लोगों पे जो बीता है वो लोग जानते हैं। तो अपनी समस्याएं लोग कह रहे हैं, और हर इंसान का अधिकार है अपनी समस्याओं को कहना। अगर आप हर नज़र को केवल पुरोहितों से जोड़ेंगे, यहाँ की दुर्व्यवस्था जोड़ेंगे, तो हर चीज़ बुरा लगेगा आपको, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ, कभी कभी यहाँ की दुर्व्यवस्थाओं के बारे में बात होता है, वो हम स्वीकार करते हैं, यहाँ दुर्व्यवस्थाएँ हैं। तो प्रशासन को भी तो कोई कदम उठाना चाहिए यहाँ की दुर्व्यवस्था को संभालने के लिए। क्योंकि आप देखते होंगे कि ऊपर जो आप देखते हैं दान पात्र हैं, जो नीचे दान पात्र हैं, उनकी सारी जो भी भक्त अपना दान चढ़ाते हैं, तो जिलाधिकारी के पास वो पैसे जाते हैं मंदिर व्यवस्था के लिए। ठीक है, जैसे कि मतलब कि जो है अगर कुछ यहाँ गलत हो रहा है तो वो वहाँ के पुरोहितों की जिम्मेदारी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करने का काम प्रशासन का भी होना चाहिए, उनकी भी अपनी जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्योंकि सर यहाँ पे एक अपनी जो यहाँ पे संस्था है पुरोहित समाज का, यहाँ पे जनरल मीटिंग होती है। एक बार जनरल मीटिंग हुई थी जिसमें यहाँ के माननीय SHO को इन्वाइट भी किया गया था कि आप भी इसमें अपना राय रख सकते हैं। तो सभी पुरोहितों ने एक स्वर में, एक मत से यही बोला कि अगर मंदिर पे कोई भी पुरोहित हो, कोई भी व्यक्ति हो जो दुर्व्यवस्था करता है, उस पर आप कड़ी कार्रवाई करिए। लेकिन फिर भी लोग ये नहीं जानते, बाहर के लोग ये नहीं जानते कि यहाँ के लोग ऐसा भी सोचते हैं। उनको तो हमेशा यहाँ पे विलन ही लोग दिखाई देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ें वो मैं चाहता हूँ लोग जाने कम से कम। तो ये हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग जुड़े थे जिनसे हमने बिंद कॉरिडोर पर बातचीत की, और जो हमारा निष्कर्ष हो सकता है वो यही है कि बिंद कॉरिडोर
से किसी की नाराजगी नहीं है, बल्कि इसको बनाने के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उससे यहाँ के लोगों की स्थानीय नाराजगी है। यह हमारी विशेष रिपोर्ट विंध्यवासिनी मंदिर से हमारे सहयोगी शशांक के साथ। नमस्ते, जय हिंद, मैं विक्रांत।